हेलो गाइस, मैं हूं राम और एक बार फिर से इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28/12/2021 है। तो लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये शानदार वीडियो, और जिससे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स, आपके लिए लाया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से अध्ययन करेंगे ताकि आपके परीक्षा में कुछ मदद हो सके। तो स्टार्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला। तो फर्स्ट प्रश्न है अपना, प्राथमिक कक्षा में बालकों को दैनिक समय सारणी में सबसे अधिक समय किस विषय के शिक्षण में दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मातृभाषा में मैंने पहले से टिक करके रखा है, क्योंकि मातृभाषा अगर प्राथमिक स्तर पर अच्छे से पढ़ाई जाती है तो वो बच्चा अच्छे से डेवलप हो सकता है, और उसके बाद फिर वो अन्य लैंग्वेज या अन्य विषय पर अध्ययन कर सकता है। तो ये मातृभाषा इसका सही आंसर है। और यदि प्राथमिक कक्षा में बालक मातृभाषा को प्रभावी ढंग से बोलना सीख लेता है एवं अपनी बात कहने की योग्यता हासिल कर लेता है, तो निम्नलिखित में से मातृभाषा के किस शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो बच्चा अच्छे से विकास कर सकता है। तो आगे हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के लिए शिक्षा आवश्यक है क्योंकि इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके द्वारा बच्चों में रचनात्मक प्रगति का संचार होता है, राजनीतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से समायोजित होने का विकास होता है। तो 7 नंबर यहाँ पर आ और बा दोनों यहाँ पर सही आंसर है। विद्यार्थियों का शिक्षण विकास सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही आंसर है, शिक्षक के उत्तरदायित्व पर। और आगे हम बढ़ते हैं, शिक्षक के दायित्व निर्वहन में बाधक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सरकारी उपेक्षा, वेतन में कमी, उत्तम पर्यावरण का अभाव। उक्त सभी यहाँ पर उत्तर सही है। और शिक्षक को विद्यालय के भीतर तथा बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए, अन्यथा समाज उसे मान्यता नहीं देगा, समाज में उसकी मान मर्यादा घट जाएगी, वह छात्र में चरित्र निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ये 7 नंबर इसका सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन है। तो सभी जो ऑप्शन होते हैं उनको सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन को पढ़ने से क्लियर हो जाता है आंसर। तो शिक्षक का व्यवहार शरारती बच्चों के साथ होना चाहिए, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण, कठोर, विनम्र किंतु दृढ़। तो ये आंसर आपका द नंबर यहाँ पर सही है। शिक्षक को शिक्षण कार्य में मनोविज्ञान की जानकारी किस तरह सहायता कर सकती है। तो उसे प्रभावी ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है। यहाँ पर आ नंबर सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको 9वें नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। इसमें निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक को भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर द नंबर है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर द नंबर लगा देते हैं, वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। किस प्रकार का शिक्षक अधिक अच्छा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें छात्रों को अपना बनाने की क्षमता हो, जो हर काम बड़े व्यवस्थित ढंग से करता हो, जिससे सामने छात्र शांतिपूर्वक पढ़ते रहें, जिसके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता हो, ऐसे शिक्षक अति आवश्यक है। तो ये ऑप्शन नंबर द सही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गुणों में से छात्र सबसे अधिक अध्यापक के किस गुण को पसंद करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें द नंबर सही आंसर है फ्रेंड्स। तो छात्रों की समस्याओं को सुनना एवं उन्हें हल करना ऐसे शिक्षक अध्यापक का बहुत
बहुत अच्छा होता है और इसलिए बच्चे उनको पसंद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन नंबर 10 सही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयारी करना कि अपना गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती होता है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में निजी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? तो यहाँ पर आंसर 3 वर्ष है फ्रेंड्स। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, मंडेश्वरी शिक्षण प्रणाली में कितने वर्ष की आयु से बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था है? तो यहाँ पर 3 वर्ष से आंसर सही है फ्रेंड्स, द नंबर। तो आगे बढ़ते हैं, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है स्कूल से, पड़ोस से, परिवार से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर है फ्रेंड्स, सा नंबर, परिवार से। और आगे बढ़ते हैं, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के जनक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स सही आंसर, फ्रेडरिक फ्रोबेल आंसर सही है, आ नंबर। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, छात्र को दंड देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो छात्रों को अगर दंड देते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिया जाने वाला दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए, दंड की मात्रा अपराध के अनुरूप होना चाहिए, दंड छात्र की शारीरिक व मानसिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। उक्त सभी यहाँ पर आंसर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यदि छात्र को ड्राइंग सिखानी है तो कौन सी प्रणाली अधिक उपयुक्त रहेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा सही आंसर है फ्रेंड्स, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बालकों द्वारा ड्रिल से गिनती पहाड़े सीखने की प्रक्रिया का ऑप्शन नंबर सा आंसर है, प्रोजेक्ट विधि का एक प्रकार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब बालक को वर्णमाला सिखाने के लिए विभिन्न अक्षरों एवं उनकी निकलने वाली ध्वनियों का ज्ञान हो का आंसर यहाँ पर आ नंबर है फ्रेंड्स, संश्लेषणात्मक विधि। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जब शिक्षक किसी कहानी के जटिल शब्दों के अर्थ एवं उनकी क्लिष्ट अक्षरों को सिखाता है तो इसमें प्रयुक्त विधि होगी। तो विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं फ्रेंड्स इसको, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक कक्षा में कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होगी? तो ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही है फ्रेंड्स, उक्त दोनों का सम्मिलित स्वरूप। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, शिक्षक केंद्रित प्रणाली की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए है फ्रेंड्स सही आंसर, बाल मनोविज्ञान उन्मुख। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, प्राथमिक कक्षाओं में उत्तम शिक्षण प्रणाली कौन सी होगी? तो आंसर है यहाँ पर आ नंबर फ्रेंड्स, बालक केंद्रित शिक्षा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बालक केंद्रित विधि में ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बा आंसर सही है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, बालक केंद्रित विधियां बाल मनोविज्ञान के अनुरूप मानी जाती है क्योंकि ये बालकों की आवश्यकता, प्रेरणा, अनुभवों की पूर्ति करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आ यहाँ पर सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, यदि शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को शिक्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में उसकी स्थिति होगी, ऑप्शन नंबर आ हमने टिक लगा के रखा है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वृत्त की परिधि पर आंसर सही है। प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो यहाँ पर आ नंबर सही है आंसर, आगमन विधि सही है आंसर यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगमन विधि से अभिप्राय है, आगमन विधि से क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर बा नंबर आंसर सही है, विशेष से सामान्य की ओर जाना ही आगमन विधि कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यदि आपका विद्यालय किसी प्राकृतिक आपदा के कारण लंबे समय तक बंद रहा है तो आप छात्रों की पढ़ाई की क्षतिपूर्ति हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपदा जो चल रहा है, कोरोना जैसे आपदा, उसके लिए कौन सी पद्धति आप अपनाएंगे
वो आंसर आपको देना है फ्रेंड्स। तो घर पर छात्रों को ट्यूशन के लिए बुलाएंगे, विद्यालय खुलने पर अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाएंगे या क्या करेंगे? तो विद्यालय की समय तालिका में निर्दिष्ट चक्रों पीरियड्स के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार छात्रों को अतिरिक्त समय देंगे। सा नंबर का आंसर अति महत्वपूर्ण फ्रेंड्स यहाँ पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्या प्रश्न है। तो यहाँ पर ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? तो संरचनावाद संप्रदाय इसको स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर डी नंबर आंसर सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर, संप्रेषण का नियोजन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व क्या है? तो यहाँ आंसर है फ्रेंड्स सी नंबर। सी नंबर में कल्पना शक्ति का अभाव, कल्पना शक्ति का अभाव यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या है? तो यहाँ पर आंसर है फ्रेंड्स डी नंबर, विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। तो आंसर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर, गेने। याद रखेंगे फ्रेंड्स, गेने का ये कथन है। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर ए नंबर, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, क्या आंसर गलत है यहाँ पर। तो चारों प्रश्नों का आंसर को आप पढ़ लें और उसी से क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। तो आंसर यहाँ पर सी नंबर हमने टिक करके रखा है फ्रेंड्स, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी। 8 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो यहाँ पर हमने टिक करके रखा है बी नंबर में, किशोरावस्था। आंसर यहाँ पर सही है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं। आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स डी नंबर है, स्किनर। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आपके परीक्षा में सहायक जरूर होंगे। प्रश्न क्रमांक 10, प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर आंसर है फ्रेंड्स ए नंबर, विक्टर रूम। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने बहुत मेहनत से इनको इनका कलेक्शन किया है। तो थोड़ा समय दें, और वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको मदद ज़रूर मिलेगा, तो अध्ययन कर लें तो हो सकता है आपको काम आ जाए। तो स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। आंसर सही है फ्रेंड्स यहाँ पर। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? आंसर है फ्रेंड्स डी नंबर, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गोलमैन का नाम जाना जाता है। आंसर फ्रेंड्स डी नंबर, संवेगिक बुद्धि के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? डी नंबर आंसर सही है फ्रेंड्स यहाँ पर, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके काम जरूर आएंगे। औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? क्रमशीलता का अभाव। फ्रेंड्स यहाँ पर क्रमशीलता का अभाव, सी नंबर आंसर सही है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए। आंसर है यहाँ पर डी नंबर, बाल केंद्रित होनी चाहिए फ्रेंड्स। पियाजे की दृष्टि से वयम वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को कहा जाता है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं इसको फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? तो आंसर है व्यवहारवाद फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यवहारवाद, सी नंबर आंसर सही है फ्रेंड्स। कुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो
आंसर यहाँ पर सभी है। तो सभी का आंसर हम सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होता है। उपरोक्त सभी सही आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पर समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये ए नंबर यहाँ पर सही है। और आगे बढ़ जाते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। यहाँ पर तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर अनिर्णय। तो आंसर डी नंबर सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जीवन पर्यंत स्मृति। आंसर सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, समप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर, जेरोम ब्रूनर ने। फ्रेंड्स यहाँ पर जेरोम ब्रूनर का नाम याद रखेंगे। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ये कथन कहने वाले का ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति सुझाई? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर दत्त अवलोकन। तो ये आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हल की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नांकित में किसे अगाचर माना गया था? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर, पूर्व प्रबलनों की संख्या। आंसर सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फ्राइड की व्यक्तित्व संबंधी विश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनो ऊर्जा का सूचक है? तो इदम है। आंसर यहाँ पर बी नंबर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर फ्राइड ने किया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आ गए हैं फ्रेंड्स। अब पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो आपने अभी तक बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को पढ़ा है, और आगे हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देश में भूस्खलन की गंभीर समस्या मिलती है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर बी नंबर सही है आंसर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देश में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो देश में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। एक खाद्य श्रृंखला में कौन सर्वाधिक होते हैं? तो आंसर है फ्रेंड्स बी नंबर, प्राथमिक उत्पादक। तो आंसर बी नंबर को सही करेंगे फ्रेंड्स। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आंसर में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन टिक कर दिए हैं पहले। ताजमहल की खूबसूरती को किसके प्रभाव से सर्वाधिक खतरा बना हुआ है? तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की से ताजमहल के खूबसूरती को खतरा बना हुआ है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टांसले ने किया था फ्रेंड्स, बा नंबर। तो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक प्रदूषण क्या है? तो आंसर है फ्रेंड्स नाभिकीय प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों में। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर फ्रेंड्स 5 जून में। तो फ्रेंड्स 5 जून को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? आंसर फ्रेंड्स 1993। याद रखेंगे फ्रेंड्स 1993 में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो नगरीकरण है फ्रेंड्स संकट का कारण। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। भारत में वन महोत्सव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर फ्रेंड्स 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो पृथ्वी पर
कौन अपमार्जक है? तो जीवाणु व कवक अपमार्जक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आ नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का वृहत प्रदूषक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ नंबर है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर आंसर है फ्रेंड्स 1973 को यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। पर्यावरण में विघटन एवं प्रदूषण के कारक हैं। तो उक्त दोनों है फ्रेंड्स, प्राकृतिक घटनाएं और मानवीय क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी का अर्थ होता है उक्त सभी। तो भूमंडल भी कहते हैं, जीवमंडल भी कहते हैं, भौतिक परिस्थिति भी कहते हैं फ्रेंड्स पृथ्वी को। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण जागरूकता का घटक क्या है? तो उक्त दोनों मतलब भौतिक घटक और जैविक घटक दोनों है फ्रेंड्स पर्यावरण का जागरूकता का घटक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है फ्रेंड्स? पर्यावरण का अनुसरण, पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण की गुणवत्ता। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1980 में पर्यावरण की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पर्यावरण शिक्षण एवं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के 10 प्रश्न यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। तो पर्यावरण शिक्षा का शिक्षण किया जाता है। तो आंसर फ्रेंड्स उक्त सभी स्तरों पर। तो उक्त सभी स्तरों पर मतलब माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तर पर किया जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित करते हैं किसमें करते हैं फ्रेंड्स? अध्यापक शिक्षा में, प्रौढ़ शिक्षा में, सर्व शिक्षा अभियान में। तो सभी में शामिल किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है फ्रेंड्स क्रियात्मक पक्ष का विकास, भावात्मक पक्ष का विकास, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास, उक्त सभी में इसका उद्देश्य होता है फ्रेंड्स। पर्यावरण शिक्षा का घटक है उक्त दोनों, बालक और पर्यावरण दोनों ही घटक इसमें शामिल है। तो 7 नंबर आंसर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा के अन्य शैक्षिक प्रकल्प क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, सामाजिक वानिकी, उक्त सभी यहाँ पर आंसर फ्रेंड्स 10 नंबर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण शिक्षा में किस पक्ष को महत्व दिया जाता है? तो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर, उक्त सभी को, भौतिक पक्ष को, सामाजिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, सभी को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा का संबंध बालक तथा उसके क्या खालिस्तान से होता है? तो पर्यावरण से होता है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा की अहम भूमिका पर्यावरण खालिस्तान को रोकने में होती है। तो प्रदूषण को रोकने में होती है फ्रेंड्स। आ नंबर सही है यहाँ पर आंसर। उक्त पर्यावरण शिक्षा केंद्र की अहमदाबाद में किस वर्ष स्थापना हुई? तो आंसर फ्रेंड्स 1986 में इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है 150 नंबर का, शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों हेतु पर्यटनों का आयोजन करने से उनमें पर्यावरण सचेतता विकसित होती है, यह कथन है सत्य। यहाँ पर सत्य का आ नंबर आंसर है फ्रेंड्स सही। और इस तरह से हमारी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है वो पूर्ण होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।